हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 6 है बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल। ये जो आपका क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको जो भी इस बुक का आपका चैप्टर छूटा हुआ है, जैसे कि डिफरेंशियबिलिटी आपका भी छूटा है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन छूटा है, तो इसके बाद हम उन्हीं दोनों में से कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए इस सेशन को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द प्रेशर P एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इन स्पेस इज P इज इक्वल टू 400 XYZ स्क्वायर। फाइंड द हाइएस्ट प्रेशर एट द सरफेस ऑफ अ यूनिट स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें आपको लैग्रांजे का इक्वेशन तीनों जो मैंने आपको बताया था उसी का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास प्रेशर जो आपका P है वो आपको P इज इक्वल टू क्या गिवन है उसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। ये आपका है 400 XYZ स्क्वायर है। इसके बाद आपको स्फीयर का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका हो जाएगा फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। इसको आप इस साइड ले आ दीजिए तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास आ गया फाई ऑफ एक्स वाई जेड। अब हम यहाँ पे बाय द लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स जो आपका तीनों इक्वेशन है उसका यूज करेंगे। तो वो तीनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, अगर आपका यहाँ पे P है तो इसके थ्रू हम इसको इक्वेशन को लिखेंगे। तो लिखेंगे डेल P अपॉन में डेल एक्स प्लस लेमडा डेल फाई अपॉन में डेल एक्स, ये इक्वल टू होता है 0 के। और आपका जो सेकंड इक्वेशन है वो आपका होता है डेल P अपॉन में डेल वाई प्लस लेमडा डेल फाई अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू 0 होता है। और आपका जो थर्ड इक्वेशन है वो आपका होता है डेल P अपॉन में डेल जेड, क्योंकि हम एक्स वाई जेड थ्री वेरिएबल पढ़ रहे हैं, और प्लस लेमडा ये आपका है डेल फाई अपॉन में डेल्टा जेड इज इक्वल टू 0। अब आइए हम इन सभी का वैल्यू इसमें पुट करते हैं वन बाय वन फाइंड करके। तो देखिए आपके पास वहाँ पे P डिफाइन है, कितना है, 400 XYZ स्क्वायर है। तो यदि आप वहाँ से डेल P अपॉन में डेल एक्स का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 400 YZ स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपका x के रिस्पेक्ट में x का होगा तो 1 आएगा, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं इसलिए कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 4YZ स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू में कितना है, डेल फाई अपॉन में डेल एक्स है। अब फाई का आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स स्क्वायर का ही होगा, बाकी सभी का 0 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का करोगे आपको मिलेगा 2x, तो लेमडा इंटू 2x इज इक्वल टू आपका है 0 के बराबर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लेट कर लीजिए। अब आइए हम सेकंड स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे देखिए डेल P अपॉन में डेल वाई है, आपको P यहाँ पे डिफाइन है, इसका आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y का 1 हो जाएगा, बाकी सभी कांस्टेंट है, ऐसे ही लिखे जाएंगे। सॉरी ये आपका 4 नहीं है, ये आपका 400 है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये आपका 400 है। यहाँ भी आपका 400 ही होगा, और यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे लेमडा है इंटू डेल फाई अपॉन में डेल वाई है। वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो सिर्फ वाई स्क्वायर का ही होगा, बाकी सभी का 0 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर का होगा तो 2 इंटू वाई मिलेगा और इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लेट कर लीजिए। आइए यहाँ भी हम फाइंड कर लेते हैं डेल P अपॉन डेल जेड का वैल्यू। तो जेड के रिस्पेक्ट में होगा तो 2z होगा, 2 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 400 का, तो आपका हो जाएगा 800 XYZ, और प्लस का लेमडा इसका होगा तो सिर्फ जेड स्क्वायर का होगा, बाकी सभी 0 हो जाएंगे। जेड स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 2z इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर यहाँ से थर्ड हो जाएगा। तो आपके पास देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 आ गया है। इसको आपको सॉल्व करना है किसके लिए, लेमडा के लिए। जब आपके लिए लेमडा का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा तो लेमडा का वैल्यू आप पुट कर देंगे कि इसी में से किसी भी इक्वेशन में
हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपका वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से आप y का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो और z का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लायर्स का यूज करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग 1 बाई एक्स, इक्वेशन नंबर 2 बाई वाई एंड इक्वेशन नंबर 3 बाई जेड एंड एडिंग वी गेट। इक्वेशन नंबर 1 में हम x के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में हम y के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में हम z के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और लास्ट में तीनों को हम ऐड कर देंगे। आइए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 में x के साथ, इक्वेशन नंबर 2 में y के साथ एंड इक्वेशन नंबर 3 में हम z के साथ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करते हैं। उसके बाद हम तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे। देखिए जब आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में x के साथ, इक्वेशन नंबर 2 में y के साथ एंड इक्वेशन नंबर 3 में आप z के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी ये गलती क्यों हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये आपका 1600 है। आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 लेमडा ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको क्वेश्चन में इसका वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, ये आपका वैल्यू है 1। इसको आप लिख सकते हो एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस 2 लेमडा इंटू 1, तो आपका आ जाएगा सिर्फ 2 लेमडा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। यदि आप यहाँ से लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 800 एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड स्क्वायर, ये आपके पास आ गया है लेमडा का वैल्यू। अब हम इसी लेमडा के वैल्यू से एक बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपका एक्स का वैल्यू, फिर वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लेमडा का वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द, क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। देखिए यहाँ पे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा 400 वाई जेड स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट में यहाँ पे लेमडा का वैल्यू जब पुट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 800 एक्स वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में से हम कॉमन कर लेंगे 400 वाई जेड स्क्वायर, तो आपका आएगा y, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपका ये तो 0 होगा नहीं, तो आपका 1 माइनस 4x स्क्वायर 0 के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो आपका x का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1/2 आएगा। सिमिलरली आपका जो y का भी वैल्यू आएगा वो आपका प्लस माइनस 1/2 आएगा। अब देखिए ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, आपका हो जाएगा 800 एक्स वाई जेड माइनस 1600 एक्स वाई जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। दोनों में से आप कॉमन कर लोगे तो आपका 0 के बराबर होगा नहीं, तो आपका होगा 1 माइनस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आपका 1 माइनस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो आपका z का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस 1/√2। यहाँ पे देखिए आपका जो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल के आया है उसको हम इक्वेशन नंबर आपका जो p इज इक्वल टू 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर था उसमें पुट कर देंगे। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन p वी गेट, यहाँ पे 400 था, यहाँ पे x इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर, जेड का आपका वैल्यू 1/√2 आया था, उसका होल स्क्वायर करोगे तो आपको 1/2 मिलेगा। x का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू 1/2, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन होंगे तो 1/8 मिलेगा। ऊपर आपका 400 है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो p का वैल्यू होगा आपको मिलेगा 50 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू आपका जो चैप्टर है मैक्सिमम मिनिमम थर्ड वेरिएबल आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन वाला चैप्टर। उसके बाद हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे इस बुक का जो कि होगा डिफरेंशिएबिलिटी। इस वीडियो को यहाँ पे नहीं करते हैं। वीडियो को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।